बच्चों, आज मैं आप लोगों को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी काबुलीवाला सुनाने जा रही हूँ। चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। सहसा 5 वर्ष की मिनी अपना खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और बहुत जोर से उसने कहा, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। ज्यों ही काबुली वाले ने सुना, वह हंसकर घर की तरफ आने लगा। यह देखकर मिनी घर के अंदर भाग गई। उसके मन में डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपनी बड़ी सी झोली में डाल लेता है। काबुली वाला मिनी के घर आया और उसके पिता ने उसे निश्चिंत कर दिया। तब मिनी आई और उससे मिली। मिनी का डर समाप्त हो गया और यह देखकर आनंद आता था कि वह दाढ़ी वाला पठान कितनी विनम्रता से उस 5 वर्ष की बच्ची से बातें कर रहा था। काबुली वाला अब मिनी के घर प्रतिदिन आता था। वे दोनों बैठते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के मजाक का आनंद लेते। वर्ष में एक बार रहमान, जो काबुली वाला था, अपने देश जाया करता था। जाने के पहले वह पैसे इकट्ठा करता जो लोगों पर बकाया रहता था। यद्यपि रहमान व्यस्त आदमी था, किंतु वह सदैव मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। एक दिन उस गली में बड़ा शोर था। रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था, जिसके पास उसका बकाया था। इस अपराध के लिए उसे जेल जाना पड़ा था। समय बीतता गया। मिनी शीघ्र ही अपने पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। वह एक सुंदर नवयुवती के रूप में बड़ी हो गई। मिनी के पिता ने उसके विवाह के लिए व्यवस्था की थी। उस रात मिनी का विवाह होना था। जैसा कि पिता तैयारियों में व्यस्त थे, एक आदमी उनके पास आया और सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं। जल्दी ही वह जान गए कि वह वृद्ध आदमी रहमान काबुली वाला था। मिनी के पिता ने उसे बताया कि विवाह की रस्में हो रही हैं और वह दूसरे दिन आए। वह जाने लगा। जब वह घूमा और बोला, क्या मैं उसे देख सकता हूँ महोदय? वह अभी मिनी को छोटा समझता था, जो उसके पास दौड़ती हुई आती थी और काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती थी। उसने सोचा, वे लोग बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे पहले करते थे। मिनी के पिता ने पुनः कहा कि विवाह की रस्में अभी चल रही हैं। तब काबुली वाले ने एक छोटा सा पैकेट दिया, जिसमें मिनी के लिए सूखे किशमिश, बादाम और अखरोट थे, और बोला, यह उस छोटी सी बच्ची को दे दीजिएगा। मेरी भी उसी तरह की छोटी बच्ची है। उसी को सोचकर मैं यह फल लाया हूँ। मिनी के पिता आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने महसूस किया कि काबुली वाला भी पिता है। उन्होंने मिनी को बुलाया, जो दुल्हन के रूप में सजी हुई आई। काबुली वाला आश्चर्यचकित हो गया। एक छोटी सी लड़की एक महिला के रूप में बड़ी हो गई है। उसे तत्काल एहसास हुआ कि उसकी भी पुत्री अब बड़ी हो गई होगी और आंखों में आंसू छलक पड़े। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए और बोले, जाओ अपनी पुत्री को देखो और तुम्हें बहुत सी खुशियां मिले। मिनी के पिता ने विवाह के खर्चों में कटौती कर दी थी। वे मिलिट्री बैंड और विद्युत सजावट का खर्च नहीं उठा सके। फिर भी वे प्रसन्न थे कि उनका पैसा एक बार पुनः अपनी एकमात्र बिछड़ी हुई पुत्री के पिता को उससे मिलने में सहायता करेगा। बच्चों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जिस प्रकार प्रत्येक कहानी से हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, उसी प्रकार इस कहानी में भी प्रेम, दयालुता और सहायता करने जैसे मानवीय गुणों को विकसित करने का संदेश दिया गया है। यह कहानी अपने में अनेक संदेश लिए हुए है। यह कहानी प्रेम और भाईचारे के संदेश को प्रसारित करती है। धर्म के नाम पर चिल्लाने वालों का यहाँ नाम तक नहीं है। टैगोर जी का लेखन कौशल इस कहानी में अपने चरमोत्कर्ष पर है। धन्यवाद।